ओके थर्ड क्लास, अब हम शुरू करेंगे हमारा हिंदी का वर्ग। ठीक है, हिंदी में हिंदी व्याकरण। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है आपका संज्ञा। ठीक है, दिनांक डालोगे 6 जुलाई 2021। ठीक है, ये संज्ञा देखो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आम का पेड़। यहाँ पे क्या है, फूल है। ठीक है, यहाँ पे 2 बच्चे हैं, ये पेड़ है, ये सूर्य है, ये बादल है। यहाँ पे एक आदमी है, मतलब जो माली है वो क्या बोलता है कि फूल तोड़ना मना है। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं ना, यहाँ पे हर किसी का क्या है, एक नाम है। ठीक है, अब देखो क्या किया है, ध्यान चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। बगीचे में पेड़ पर आम लगे, अब जो इस पेड़ पर फल लगे उसका क्या नाम है, आम है। हरी हरी घास है, घास भी है, फूल भी खिले हैं। अमित तथा सुधा, ये अमित है, ये सुधा है, ये फूल तोड़ रहे हैं। माली उन्हें ऐसा करने से मना कर रहा है, उसके न मानने पर माली को क्रोध आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार चित्र का वर्णन करते समय निम्नलिखित शब्द हमारे सामने आते हैं, जैसे कि माली है, अमित है, सुधा है, पेड़ है, आम है, घास है, फूल है, क्रोध है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। तो अमित और सुधा बच्चों के नाम है, बगीचा एक स्थान का नाम है, फूल तथा आम वस्तु के नाम है। ठीक है, माली का जो क्रोध है उसके मन के भाव को दर्शाता है। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं, किसी भी व्यक्ति की, प्राणी के, स्थान या वस्तु या भाव का बोध कराने वाले जो भी शब्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं, संज्ञा। ठीक है, संज्ञा का मतलब क्या होता है, या मतलब किसी भी स्थान के बारे में या किसी वस्तु के बारे में या उसके भाव। मान लो किसी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है तो हमें उसके किस भाव का पता लगता है, क्रोध का। तो उससे हमें क्या पता लग गया कि व्यक्ति को क्रोध आ रहा है। ठीक है, तो क्रोध भी क्या है, संज्ञा है, यानी कि उसका भाव है ना। तो और उदाहरणों को जानते हैं। देखो प्राणियों के नाम, प्राणियों मतलब जो भी जीव है। देखो ये क्या है, कल्पना चावला है, मोर पक्षी है, शेर क्या है, एक पशु है। फिर है स्थानों के नाम, जैसे बगीचा, पाठशाला जो स्कूल है वो भी एक स्थान है। ठीक है, फिर है वस्तुओं के नाम, जैसे कंप्यूटर है, वस्तु है, पुस्तक वस्तु है, बल्ला और गेंद वस्तु है, पलंग वस्तु है। फिर है इमारतों के नाम, जैसे कुतुब मीनार है, ताजमहल है, इंडिया गेट है, ये क्या है, इमारतें हैं, लेकिन है तो किसी स्थान का नाम ना। भावों के नाम, जैसे सुंदरता, लंबाई, गर्मी, हंसी, ये क्या है, भाव है। तो इनको भी क्या बोलेंगे हम, संज्ञा। ठीक है, तो मैं यहाँ बताती हूँ कि जो संज्ञा होती है, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जिसमें मतलब विशेष वस्तु, विशेष प्राणी, विशेष स्थान का नाम आता है। जातिवाचक संज्ञा, जिसमें समूह होता है। ठीक है, जैसे पुरुषों का समूह है, महिला है, पशु है, पशु में सारे पशु आ गए, पक्षी में सारे पक्षी आ गए, बच्चा सारे बच्चे आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाव का मतलब होता है हमारे मन में जो भी प्रेम है, प्यार है, गुस्सा है, या किसी चीज़ की सुंदरता है, या किसी मिठाई की मिठास है, तो वो सभी चीज़ें क्या है, उसका, उस वस्तु का भाव है, तो उसको बोलेंगे हम भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब आ गई है हमारी करने की बारी। ऊपर दिखाई गई टोकरी में से पहचान कर फलों के नाम लिखें। तो फलों के नाम लिखने हैं, देखो सेब है, आम है, केला है, अंगूर है, नाशपाती है, अनानास है। ठीक है, तो आपको इनके नाम यहाँ लिखने हैं। फिर प्रत्येक दिए गए नीचे दिए गए प्रत्येक घड़ों में उसके वर्गानुसार सही शब्द लिखना है। जैसे प्राणियों के नाम लिखने हैं, मान लो कि कल्पना चावला है। ठीक है, मोर है, प्राणी है। वस्तुओं के नाम लिखने हैं, जैसे पुस्तक है, कंप्यूटर है, या पलंग है, लिखोगे। भावों के नाम, जैसे कि सुंदरता है, मिठास है। ठीक है, आगे स्थानों के नाम, जैसे ताजमहल हो गया, इंडिया गेट हो गया, कुतुब मीनार हो गया, है ना, ये क्या है, हमारे स्थान है। तो नेक्स्ट पेज पे भी है, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर आपको लिखना है। जैसे राधा खिलौने खेल रही है, राधा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। खिलौने क्या है, खिलौने, खिलौने क्या है बेटा, जातिवाचक संज्ञा है।
और भाववाचक संज्ञा क्या है? खेल। खेलना उसका क्या है? भाव है ना। आम बहुत मीठा है। आम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मीठा क्या है? उसका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये करना है। शब्द के अंतिम अक्षर से 5 संज्ञा शब्द बनाने हैं। जैसे राम है, महल, लड़का, कमरा, मकान। ठीक है, 5 संज्ञा शब्द बनाओगे इनसे। और ये आपकी वर्ग पहेली है। वर्ग पहेली में से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को पहले आप यहाँ सर्कल करोगे, फिर व्यक्तिवाचक की लाइन में व्यक्तिवाचक वाले, जातिवाचक की लाइन में जातिवाचक वाले शब्द लिखोगे और भाववाचक वाली में भाववाचक शब्द। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक, अच्छे से करना, ध्यान से करना। थैंक यू।